इस यात्रा केवल भावुक ना हो मगर क्रियाशील भी हो। हम अपने बीच में रहने वाले अज्ञात मसीह को पहचाने, क्रूस पथ का मनन चिंतन और प्रार्थनाएं हमारे जीवन में पश्चाताप की भावना उत्पन्न करें। हे ख्रिस्त, और आपको धन्य कहते हैं क्योंकि आपने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा संसार का उद्धार किया है। तुम लोग इस मनुष्य पर कौन सा दोष लगाते हो? महामहिम राज्यपाल पिलातुस महोदय, यह मनुष्य नाजरी निवासी यीशु हमारी जनता में विद्रोह फैलाता है। क्या ये लोग जो कह रहे हैं सही है? इसके पास जवाब ही नहीं है, इसे प्राण दंड दीजिए। प्राण दंड? लेकिन प्राण दंड के लिए मैं इस मनुष्य में कोई दोष नहीं पाता। राज्यपाल महोदय, यह कैसर को कर देने से लोगों को मना करता है, अपने आप को राजा कहता है। क्या आप यहूदियों के राजा हो? हमारा नहीं। तो किसका है? मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। यदि मेरा राज्य इस संसार का होता तो मेरे अनुयायी लड़ते और मैं यहूदियों के हवाले नहीं किया जाता, परंतु मेरा राज्य यहाँ का नहीं है। तो तू राजा है? हाँ, सच ही कहते हैं, मैं राजा ही हूं। मैं इसलिए जन्मा और इसलिए संसार में आया हूं कि सत्य के विषय में साक्ष्य दूं। जो सत्य के पक्ष में है वह मेरी वाणी सुनता है। ये रहा राजा का शाही कपड़ा। यह रहा राजा का शाही ताज। और ये रहा महाराज का राजदंड। महाराज प्रणाम। यहूदियों के राजा की जय। यहूदियों के सम्राट की जय हो। मैं इस धर्मात्मा का दोषी नहीं हूं, इसे तुम लोग जानो। इसका रक्त हम पर और हमारी संतानों पर पड़े। क्या मैं दूसरों के साथ अन्याय करते हुए यीशु को दंड दिलाने वाले यहूदी
यीशु के कंधे पर भारी क्रूस लादा जाता है। हम आपकी आराधना करते हैं क्योंकि आपने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा संसार का उद्धार किया है। काट के क्रूस यीशु के कंधे लाद लए बड़ी बारे देखिए, ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। यीशु ने कहा था, जो अपना क्रूस उठाकर मेरा अनुसरण नहीं करता वह मेरा शिष्य नहीं हो सकता। मेरे जीवन का दुख तकलीफ मेरा क्रूस है, जिसके द्वारा व्यर्थ नहीं है। क्या मैं अपने क्रूस को यीशु के समान सहर्ष स्वीकार करता हूँ? क्या मैं स्वेच्छा से त्याग करता हूँ या सुख भोग के पीछे पड़ा रहता हूँ? प्रार्थना। हे यीशु, मेरे पापों के कारण ही तुझको इतना अपमान, अन्याय, अत्याचार एवं कष्ट सहना पड़ा। मैं समझता हूँ कि क्रूस और क्लेशों को खुशी से स्वीकार करने से ही मैं आपका सच्चा शिष्य बन सकता हूँ। मुझे कृपा दे कि रोज के क्लेश कष्टों को आपको सामना कर सकूं और धीरज तथा त्याग से उन्हें अपना पवित्र क्रूस समझकर ढोऊं। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर। मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं ईश्वर की दया से शांति में निवास करें। तरसरे संभाई के यीशु जे चले रे यीशु जे चले इतने में भी जानने की क्या नहीं है।
तीसरा स्थान लेकिन जिन्हें हम सबको पश्चाताप की कृपा भूलकर आगे बढ़े जीवन रूपी क्रूस की नीचे गिरे हुए हमारे भाई बहनों को उठाने के लिए हम यीशु को अपनी दुखी मां से भेंट होती है। हम आपकी आराधना करते हैं, और आपको धन्य कहते हैं। जिसका विरोध किया गया था, जिससे बहुत से हृदय के विचार प्रकट हो जाए और एक तलवार आपके हृदय को आर पार भेजेगी। जहाँ उस भविष्यवाणी की पूर्ति हो रही है, हमारे पारिवारिक जीवन में भी दुर्घटना, मृत्यु, अन्याय देते हैं। दुख, संकट आपके संबंध को मजबूत बनाकर आपकी एकता को अनुभव करने का साधन होता है। प्रार्थना।
पांचवा स्थान सिरिनी सिमोन क्रूस ढोने में यीशु की सहायता करते हैं। हम आपकी आराधना करते हैं हे ख्रिस्त और आपको धन्य कहते हैं क्योंकि आपने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा संसार का उद्धार किया है। अरे लगता है ये रास्ते में ही मर जाएगा। लेकिन इसे तो हम क्रूस पर ही मारना चाहते हैं। अरे वो देखो, हाँ हम उस आदमी से इसका क्रूस ढवाते हैं। तब तो ये रास्ते में नहीं मरेगा। क्या नाम है तुम्हारा? सिमोन। कहाँ के रहने वाले हो? ये सिरीन का। इधर आओ, इस व्यक्ति को क्रूस ढोने में मदद करो। जी जी जी। सिमोन को भले ही मालूम नहीं था कि वह कितना महान कार्य कर रहा है, मगर उनके क्रूस ढोने से यीशु को बड़ी सांत्वना मिली। न्याय के दिन के विवरण में हम पढ़ते हैं, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, तुमने मेरे इन भाइयों में से किसी एक के लिए जो कुछ किया वह तुमने मेरे लिए ही किया। क्या अपरिचित लोग भी हमारी सहानुभूति और सहायता का पात्र बनते हैं? हमारा कोई भला कार्य विफल नहीं होगा। प्रार्थना। हे प्रभु यीशु, सिमोन के समान मैं भी आपको क्रूस ढोने में आपकी सहायता करना चाहता हूँ। आपने मुझे बुलाया कि मैं लाचार और कमजोर लोगों को सहायता पहुंचाकर उनमें आपके इस वादा की पूर्ति होने दूं। थके मांदे और बोझ से दबे लोग, तुम सभी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। सेवा कार्य में उदार और निस्वार्थ होने की कृपा दे। आमीन। छठा स्थान वेरोनिका प्रभु यीशु का चेहरा पोंछती है। हम प्रार्थना करते हैं हे क्रिस्त और आपको धन्य कहते हैं क्योंकि आपने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा संसार का उद्धार किया है।
देखकर हमें अनुकंपा आती होगी, मगर क्या हम उन्हें सांत्वना देने के लिए छोड़ देते हैं? यीशु का कहना है, यदि कोई तुम्हें एक प्याला पानी भर इसलिए पिला देगी तुम मेरे शिष्य हो, तो वह अपने पुरस्कार से वंचित नहीं रहेगा। अगर हम प्रतिकूल परिस्थिति से डरते हैं तो संत पौलुस का कथन याद करें, कौन हमको मसीह के प्रेम से वंचित कर सकता है? प्रार्थना। हे प्रभु यीशु, हम प्रतिकूल परिस्थितियों की परवाह न कर साहस के साथ दिन दुखियों के प्रभाव से हमारे पापमय हृदय को निर्मल कर अपनी पवित्र छवि इस पर छाप दे। हम सदा आपके ही बने रहना चाहते हैं। यहूदियों के राजा अपने आप को बचा, यहूदियों के राजा अपने आप को बचा। फिर लुढ़क गया। ये तो बहुत बड़ा नौटंकी है, ये ऐसे नहीं मानेगा। सातवां स्थान, यीशु दूसरी बार गिरते हैं। हम आपकी आराधना करते हैं हे ख्रीस्त, और आपको धन्य कहते हैं क्योंकि आपने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा संसार का उद्धार किया है। उनकी परीक्षा ली गई है और उन्होंने स्वयं दुख भोगा है, इसीलिए वह परीक्षा में दुख भोगने वालों की सहायता कर सकते हैं। यीशु के अंतर्मन में मानव जाति के प्रति प्रेम की प्यार प्रसन्न किया। तब हे प्रभु, हम अपने पापों के प्रति बैर वादा करते हैं कि पाप के अवसरों से बचने के लिए सच्चे दिल से कोशिश करेंगे। अपना हाथ बढ़ाकर हे यीशु, हमें आशीष दे और संभाले। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे ख्रीस्त दया कर, मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं ईश्वर की दया से शांति में निवास करें।
8वां स्थान, यरूशलेम की स्त्रियां यीशु के लिए रोती कलपती हैं। हम आपकी आराधना करते हैं हे क्रिस्ट और आपको धन्य कहते हैं, क्योंकि आपने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा संसार का उद्धार किया है। प्रभु, ये क्या हो गया? प्रभु, ये क्या हो गया? पीछे हटो तुम लोग, चलो। हे यरूशलेम की बेटियों, मेरे लिए मत रो, पर अपने लिए और अपने बालकों के लिए रो, क्योंकि हर पेड़ का ये हाल है तो सूखे का क्या होगा। उसके बारे में भविष्यवाणी की थी, मानव पुत्र महायाजकों और शास्त्रियों के हवाले कर दिया जाएगा। उसे प्राणदान की आज्ञा सुनाकर गैर यहूदियों के हवाले कर देंगे, उसका उपहास करेंगे, उस पर थूकेंगे, उसे कोड़े लगाएंगे और मार डालेंगे। निर्दोष यीशु की दयनीय स्थिति देखकर हमारे आंसू गिरते होंगे, मगर यीशु हमसे भी कहते हैं, मैंने तो अपना दुख सहज स्वीकार किया ताकि तुम्हें नया जीवन मिले। तुम ईश्वर के मंदिर हो, तुम अपनी बुरी अवस्था और पापों पर अभी नहीं रोगी तो कब रोगी? तुम स्वयं अपने को सुधारो और अपने लिए विलाप करो। क्या मैं अपने पिछले जीवन के पापों के लिए सारे दिल से पछताता हूँ? प्रार्थना। हे दयालु यीशु, हमें अपने पापों के प्रति सही पछतावा और प्रायश्चित की भावना प्रदान कर। हे ईश्वर, मुझ पर दया करे, क्योंकि तू दयालु है। हमारे अपराध क्षमा कर, क्योंकि तू दया सागर है। आपकी समान ही स्वयं को भूलकर दूसरों के दुख मिटाने प्रदान कर। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर। मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं ईश्वर की दया से शांति में निवास करें। परमेश्वर का आत्मा उत्सव, क्योंकि उन्होंने मुझे दीनों को शुभ संदेश सुनाने के लिए चुना है। उन्होंने मुझे भेजा है कि मैं बंदियों को मुक्ति और अंधों को दृष्टि पाने का संदेश दूं, सताए हुए लोगों को मुक्त करने के लिए और ये घोषणा करने के लिए कि समय आ गया है कि परमेश्वर अपने लोगों को बचाए। जो मुझ पर विश्वास करता है वो मुझ पर ही नहीं वरन मेरे भेजने वाले पर भी विश्वास करता है। मैं ज्योति बनकर इस जगत में आया। हौसला बनाए रखिए, बस इस टेकरी के ऊपर ही तो जाना है।
अगर आपने साथ नहीं दिया तो हमें और सख्ती बरतनी पड़ेगी। ये क्या बकवास कर रहा है? लगा दो चार तोड़ने वाला था इसे। नवीं स्थान यीशु तीसरे बार गिरते हैं। हम आपकी आराधना करते हैं हे ख्रिस्त और आपको धन्य कहते हैं क्योंकि आपने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा संसार का उद्धार किया है। शांत पिलातुस के वाक्य पर मनन चिंतन करें। मसीहा का कोई पाप नहीं था, फिर भी ईश्वर ने हमारे कल्याण के लिए उन्हें पाप का भागी बना दिया, जिससे हम उनके द्वारा ईश्वर की पवित्रता के भागी बन सके। जब कभी हम में गलत के लिए सहायता नहीं देते हैं तो हम प्रभु यीशु को भूमि पर छोड़ देते हैं। प्रार्थना। हे प्रिय यीशु, हम जानते हैं कि आपके अग्निय पीड़ा के सामने हमारा दुख कुछ नहीं है, फिर भी जब संकट आ जाता है हम कमजोर होकर गिरते हैं। उस समय निराशा ना होकर आपके साथ कष्ट सहने का शक्ति दे। हमें यह भी कृपा दे कि हम अपनी दर्शनियों और बुरी आदतों पर विजय पाकर जीवन के अंत तक अपना क्रूस ढोते रहे। आमीन। हे प्रभु दया कर। हे ख्रिस्त दया कर। मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं ईश्वर की दया से शांति में निवास करें। ठेंगा से खाची खाची बेहोश यीशु के उठा लाए उमन चीचे छेड़ रे उठा लाए उमन चीचे दसवां स्थान यीशु के वस्त्र उतारे जाते हैं। हम आपकी आराधना करते हैं हे क्रिस्त और आपको धन्य कहते हैं क्योंकि आपने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा संसार का उद्धार किया है। शाबाश, बहुत दम है। अब तैयार हो जाओ, बहुत जल्द तुम्हारी सारी तकलीफें खत्म हो जाएंगी। अरे इसके कपड़े तो उतारो, वरना खीर ठोकने में मजा नहीं आएगा। ये लीजिए कप्तान साहब, आपके हुक्म की तामील हुई। अपने लक्ष्य स्थान पर पहुंचकर क्रूस को अपने कंधों से नीचे रखने से यीशु को कुछ आराम मिलता है, मगर उनके वस्त्र उतारे जाने से भीड़ के सामने कितना अपमान सहना पड़ता है। हम इस संसार में ना कुछ लेकर आते हैं या ना कुछ लेकर जाते हैं। क्या इस सच्चाई को हम अपने आज ही सब कुछ से और सबसे जिन्हें हम अपना मानते हैं विदा लेने के लिए तैयार है? प्रार्थना। हे निर्दोष प्रभु यीशु, हमारे घोर लज्जाजनक पापों के कारण ही आपको इतना दुख, कष्ट, अपमान और लज्जा सहना पड़ा। हमें अपनी गलतियों को पहचान कर पछताने, ईश्वर की दया से शांति में निवास करें।
ठिकान ठावे पहुँची गेला कुरस मनाय देलाय भू ये रे कुरस मनाय देलाय भू यीशु क्रूस पर ठोके जाते हैं। हम आपकी आराधना करते हैं हे ख्रीस्त और आपको धन्य कहते हैं, क्योंकि आपने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा संसार का उद्धार किया है। यीशु का कथन कितना सच निकला। मानव पुत्र के लिए सिर रखने को भी अपनी जगह नहीं है। प्रभु यीशु अपनी दृष्टि पिता ईश्वर की ओर लगाकर निर्दयी अपराधियों के लिए प्रार्थना करते हैं, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि
ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। यीशु ना गुस्सा करते और ना ही शिकायत करते हैं। क्या हम हमारे साथ अन्याय करने वालों को यीशु के समान समझकर उन्हें क्षमा दे सकते हैं? दोष नहीं लगाओ जिससे तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। प्रार्थना। हे प्रभु यीशु, आपने कहा मैं जब पृथ्वी के ऊपर उठाया जाऊंगा तो सब मनुष्यों को अपनी ओर आकर्षित करूंगा। आपके बदन में ठोकी कीलें हर मानव को मुक्ति के मार्ग पर चलने व अंतरतम की आवाज सुनने की शक्ति प्रदान करे। हमारे हृदय कांटा से ठोकर हाथ और गोड़ा खिंचाए जाए ले आऊंगा तेरे आऊंगा तेरे। 12वां स्थान, यीशु क्रूस पर मर जाते हैं। हम आपकी आराधना करते हैं हे ख्रिस्त और आपको धन्य कहते हैं क्योंकि आपने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा संसार का उद्धार किया है। यहूदियों के राजा नीचे आजा। कहाँ गई स्वर्गीय दूतों की? वे यीशु को ले गए बुला और बुला उन्हें आसमान पर। अपना माने किंतु वास्तव में जगह नामक सैनिकों ने ही उनका उपहास किया। वे कहने लगे, यदि तू यहूदियों का राजा है, उधर से आने जाने वाले लोगों ने भी यीशु की निंदा की और सिर हिलाते हुए यह कहा, ऐ मंदिर ढाने वाले और 3 दिनों के अंदर उसे फिर से बनाने वाले, यदि तू ईश्वर का पुत्र है तो क्रूस से उतर आ। यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। यीशु की माता, उनकी बहन क्लोपस की पत्नी मरियम और मरियम मगदलेना उनके क्रूस के पास खड़ी थी। यीशु ने अपनी माता को और उनके पास अपने उस शिष्य यूहन्ना को, जिसे वो प्यार करते थे, देखा। उन्होंने अपनी माता से कहा, बजरे, यह आपका पुत्र है। इसके बाद उन्होंने उस शिष्य से कहा, ये तुम्हारी माता है। उस समय से उस शिष्य ने उसे अपने यहाँ आश्रय दिया। अब लगभग दोपहर हो रहा था। सूर्य के छिप जाने से तीसरे पहर तक सारे प्रदेश पर अंधेरा छाया रहा। लगभग तीसरे पहर यीशु ने ऊंचे स्वर से पुकारा, मेरे ईश्वर, मेरे ईश्वर, तूने मुझे क्यों त्याग दिया? सब पूरा हो चुका है। हे पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे
हाथों सौंपता हूं। मसीह सबों के लिए मर गए, जिससे जो जीवित हैं वे अब से अपने लिए नहीं बल्कि उनके लिए जीवन बिताए जो उनके लिए मर गए और जी उठे हैं। प्रेम मूर्ति यीशु ने कहा, जिस प्रकार मैंने तुम लोगों को प्यार किया है उसी प्रकार तुम भी एक प्यार करो। तेरहवां स्थान, यीशु क्रूस पर से उतारे जाते हैं। हम आपकी आराधना करते हैं, हे ख्रिस्त, और आपको धन्य कहते हैं क्योंकि आपने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा संसार का उद्धार किया है। मानव पुत्र, आपने सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने तथा बहुतों के उद्धार में अपने प्राण देने आया है। हमारा गरीब पड़ोसी जिनका शव उठाने के लिए कोई भी नहीं है, वह हमारे लिए प्रभु यीशु का पावन शव शरीर है। कितनी माताएं हैं जो भ्रूण हत्या द्वारा अपने बच्चों की हत्या कर बाहर फेंक देती है। भ्रूण भी तो मानव है। उनकी मृत्यु के बाद इज्जत से दफनाए जाने का सौभाग्य तक उन्हें प्राप्त नहीं होता। प्रार्थना। हे यीशु की माँ, आप हमारी भी माँ हैं। ईश्वर की दासी बनकर मुक्ति के कार्यों में योगदान देते हुए आपको कितने दुखों का सामना करना पड़ा। यीशु के क्रूस की हर एक कील
आपके हृदय में उतरती है। हमें आपके समान मानव जीवन बिताकर आपके योग्य पुत्र पुत्रियां बनने की कृपा दे। आमीन। हे प्रभु दया कर। हे ख्रिस्त दया कर। मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं ईश्वर की दया से शांति में निवास करे। चौदहवां स्थान प्रभु यीशु का दफन और पुनरुत्थान। हम आपकी आराधना करते हैं हे ख्रिस्त और आपको धन्य कहते हैं। जब तक गेहूं का दाना मिट्टी में गिरकर नहीं मर जाता, तब तक वह अकेला ही रहता है, परंतु यदि वह मर जाता है तो बहुत फल देता है। आज या कल हम भी मरेंगे और दफनाए जाएंगे। अगर हर दिन को अपने जीवन के अंतिम दिन समझकर हम जिए तो हम हर बुराई से दूर रहेंगे और अंतिम दिन के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। जैसे यीशु के बैरियों ने सोचा, कब्र यीशु की जिंदगी का अंत था, परंतु यीशु मृत्यु से बंधन को तोड़कर महिमा के साथ जी उठे। यीशु की पुनरुत्थान की महिमा प्रवेश करने के लिए हम प्रार्थना। हे प्रभु यीशु, अनगिनत यातना सहकर आप महिमा निमित्त हुए। हमारा विश्वास है कि जो आपके साथ दुख भोग कर मरते हैं, आपके साथ जी उठे। हम इस संसार के प्रलोभन के सामने नहीं झुककर अपना क्रूस उठाकर आपके पीछे हो ले तथा मृत्यु के बाद अनंत शांति प्राप्त कर सके। आमीन। हे प्रभु दया कर। हे ख्रिस्त दया कर।
मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं ईश्वर की दया से शांति में निवास करें।